हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय योजनाएं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पढ़ेंगे। और जो है कि आज इस जो केंद्रीय योजनाओं को समाप्त करना है, इसके वजह से हम लोग जो है कि शोध प्रणाली आगे पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ाने से पहले आपको मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहती हूँ कि जो है कि बच्चों का जिस तरीके से कट ऑफ गया है, बच्चे इस बहुत से मैक्सिमम बच्चे लगभग 10 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए हैं। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा निराशा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों द्वारा जो है कि ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ। और आप भी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से अपना समर्थन दें। अगर क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, आयोग तक उनकी बातें जाएंगी। ठीक है, तो कल बच्चे जो है कि आयोग में आयोग जा रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो आप भी वहाँ पर, जो लोग समर्थ हैं वहाँ पे जाने लायक, आप भी वहाँ पहुँचे। और जो है कि लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि शांतिपूर्ण ढंग से जो भी कार्यवाही हो, शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि आप जो भी अपना ज्ञापन है आप आयोग को सौंपेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। क्योंकि देखिए, हमें चीज़ें मनवानी हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंडर में है, कि हम तो कहीं ना कहीं हमें नम्रता दिखानी होगी उनके प्रति, तब जाके वो हमारे लिए कुछ एक्शन ले पाएंगे। तो बच्चे, ये सबका अधिकार है। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हमें अधिकार है अपने अधिकार को सामने रखने का। अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो हमारे नज़रिए में अगर वो चीज़ें गलत हो रही हैं तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रखें। कहीं ना कहीं मेरा भी सपोर्ट आपके साथ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितने लोग समर्थ हो सकते हैं वहाँ जाएँ। बाकी जिस तरीके का भी समर्थन दे सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वो समर्थन दिया जाए। देखते हैं क्या होता है। कहीं ना कहीं वो आयोग द्वारा वो बात मानी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो आइए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। आयुष्मान भारत योजना पूरे विश्व में अब तक जितनी योजनाएं चलाई गई हैं उसमें सबसे बड़ी है आयुष्मान भारत योजना। इसमें किसको लेकर के बात की जाती है? इसमें स्वास्थ्य को लेकर बात की जाती है। जितने भी लोग BPL कार्ड से आते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उनके लिए जो है कि धारकों को स्वास्थ्य बीमा यहाँ पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, कुछ राशि दी जाती है जिसके तहत वो जो है कि अपना स्वास्थ्य, उतनी राशि उनके नाम से होती है ताकि वो उस घर का एक परिवार में एक जो है कि आयुष्मान भारत योजना एक व्यक्ति को लाभान्वित करता है। इसमें आइए देखते हैं कि जितने भी BPL कार्ड से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के जितने लोग हैं, उनको इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख की बीमा प्रदान की जाती है। एक तरीके की बीमा राशि है। तो बीमा प्रदान की जाती है 5 लाख रुपए की प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक परिवार में। किसको? किन परिवारों को? जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको। ठीक है, और इसमें है कि किसको क्या आता है, तो हमने आपको बताया है कि BPL धारकों को, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। इस योजना की शुरुआत झारखंड के रांची, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ऑप्शन में आता है कि ये आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत झारखंड के रांची से हुई थी। ठीक है, रांची जिले से किया गया था। तो ये हमने देखा आयुष्मान भारत योजना के बारे में कि पूछता है कि कभी कभी राशि पूछ ली जाती है। ठीक है, तो 5 लाख है प्रत्येक वर्ष, ये याद रखिएगा कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो और किन लोगों को? जो BPL धारक हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस तरीके की योजना है? ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई। तो ये 1 फरवरी 2019 को इसकी घोषणा की गई और इसकी शुरुआत की गई थी 15 फरवरी 2019 को। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 15 फरवरी 2019 को की गई थी। अच्छा, इसकी घोषणा किसके द्वारा होती है? तो केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया था इसका। और उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना। हमने असंगठित क्षेत्र के बारे में बताया था कि वो इतना बैकवर्ड इलाका होता है कि सरकार जो है कि वहाँ पे एक विशेष तरीके, जैसे कि वहाँ के लोग एकजुट होकर के उस जगह के विकास के लिए कोई कार्य करते हैं और सरकार का उसमें सपोर्ट रहता है। ठीक है, ताकि वहाँ पे आवागमन के, परिवहन के, संचार के साधन सुलभ हो सके और वहाँ का जो है कि मजदूर सुदृढ़ हो सके। तो ये असंगठित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मजदूरों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा? इस योजना का लाभ क्या होगा? इसमें है कि इसमें लाभार्थियों को 60
60 साल आयु के पश्चात, यानी कि जो भी इस योजना के तहत आप कुछ पैसे जमा कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि एक तरीके का बैंक होता है जिसमें आप कुछ पैसे जमा करते रहें, तो 60 साल की उम्र के बाद क्या होता है कि आपको 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। आप अपने अगर भविष्य को लेकर के कि मेरा जो है कि जैसे कि मजदूरों में क्या होता है कि जब तक जैसे कि वो यंग है, वो कार्य कर सकता है, वो कार्य करेगा, बुढ़ापे में वो क्या करेगा, वो अपने बुढ़ापे के लिए किस तरीके का सोचेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा अब तो नहीं हो रहा है, पेंशन की बात तो ख़त्म ही हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि क्या होता था कि जैसे पेंशन मिलता है तो बुढ़ापा निकल जाएगा, लेकिन श्रमिकों के लिए क्या ऐसी चीज़ की जाए, तो इसमें वही चला प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें है कि वो कुछ आयु, जैसे कि इसकी आयु रखी गई है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें जो है कि अपना खाता खोल सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसमें उनको कुछ पैसे जमा करने होते हैं, वो कैटेगराइज की गई है कि 18 से 40 वर्ष तक लोग खोल सकते हैं उस योजना को। और जब 60 साल उनकी उम्र होती है तो प्रत्येक माह 3000 रुपये उनको पेंशन के तौर पे मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि किस किस उम्र पे, किस आयु सीमा पे उनको कितने रुपए जमा करने होते हैं। तो यहाँ पे है कि 18 साल की आयु में श्रम योगियों को प्रति माह 55 रुपये की धनराशि जमा करनी होती है, का प्रीमियम जमा करना होता है। 55 रुपये का, कितने रुपए का, यहाँ पे 55 रुपये का, ठीक है, 18 साल की आयु में। वहीं पे जबकि उनकी उम्र जब 29 साल होती है तो 29 साल वालों को 100 रुपये जमा करना होता है। कितने रुपए का, देखिए 18 साल पे 55 और 29 साल पे 100 रुपये का प्रीमियम जमा करना होता है। और वहीं पे 40 साल जब उम्र होती है तो उनको 200 रुपये की धनराशि जमा करनी होती है, ठीक है, वो भी कब, प्रति माह। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि प्रति माह जमा करनी होती है। 18 साल से 40 साल के बीच में इस योजना का, अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वो जैसे कि एक होता है कि खाता की तरह खोल करके आप 18 साल की उम्र है तो प्रति माह उसमें 55 रुपये जमा करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। जब आपकी उम्र 29 साल पूरी होती है तो 29 साल की उम्र में ये रकम बढ़ जाती है, आपको 100 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। और जब आपकी उम्र 40 वर्ष होती है तो आपको 200 रुपये इसमें जमा करने होंगे, कि प्रति माह जमा करने होंगे। तो इस तरीके से तब जाकर के आपको 60 साल की उम्र होती है तो आपको प्रति माह जो है कि 3000 रुपये पेंशन के तौर पे मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना है सरकार की। आइए अब आगे की योजनाएं देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे की योजना में कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अभी हमने पढ़ा था क्या कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो किसान मानधन योजना और श्रम योगी मानधन योजना में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें क्या अंतर है। उसमें कहा गया है कि जो भी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए वो किया गया था। जब वो योजना सफल हुई, उसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों ने लाभ उठाया, तो वो फरवरी 2019 में उसकी शुरुआत की गई थी। इसको जो है कि 12 सितंबर 2019 में इसकी शुरुआत कर दी गई। तो ये किसके लिए था, ये किसान, यानी कि ये किसानों के लिए था। वो श्रमिकों के लिए था श्रम योगी मानधन योजना, और ये था किसानों के लिए। वो भी उन किसानों के लिए जिनकी भूमि जो है, जहाँ पे वो कृषि करते हैं, जहाँ पे फसल की पैदावार करते हैं, वहाँ पर ज़मीन अगर उनकी 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से अगर उनके पास कम ज़मीन है कृषि करने के लिए, तो वो जो है कि किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें आप डेट याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें, उम्र आयु सीमा देखेंगे तो वही 18 से 40 वर्ष ही है, ठीक है। इसमें वही है कि 60 साल के बाद 3000 प्रति माह जो है कि पेंशन आपको मिलेगा। इसमें भी है कि किसानों की योजना में शामिल करने हेतु समय उनकी उम्र के आधार पर 55 से 200, यानी कि जब वो 18 वर्ष की उनकी उम्र हो रही है तो 18 से वो प्रति माह कितने रुपए जमा करेंगे, 55 रुपये प्रति माह जमा करेंगे। जब उनकी उम्र 29 साल होती है तो वहाँ पे वो 100 रुपये प्रति माह जमा करने लगेंगे। जब उनकी उम्र 40 वर्ष की हो जाती है तो वो 200 रुपये जमा करने लगेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जैसा है। लेकिन वो योजना जब सफल हुई, फरवरी 2019 में हुई थी, तो उस योजना को सफल देखते हुए जो है कि 12 सितंबर 2019 को ये किसानों के पक्ष में ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना ये मार्च 2020 में जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का पूरा प्रकोप था भयंकर रूप से। तो इसमें है कि कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। यानी कि जैसे कि आपने देखा कि उसमें मजदूर जो है कि अपना अपना कार्य छोड़ करके अपने अपने घर को आ गए थे। कुछ जो है कि उनको खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे थे। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा
प्रति व्यक्ति जो है कि 5 किलो अन्न का व्यवस्था किया गया था कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अन्न हर महीने प्रदान किया जाए। जितने उस घर में व्यक्ति हैं उसके हिसाब से, अगर 3 व्यक्ति हैं तो 15 किलो अन्न उनके घर उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरीके का एक योजना सरकार के द्वारा चलाया गया कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो ये शुरू कब किया गया था, ये याद रखेंगे, मार्च 2020 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को अतिरिक्त, जैसे कि अतिरिक्त 5 kg, यानी कि जो नॉर्मल लोगों को मिल रहा था, क्योंकि उसमें सारे लोगों को इसमें कोविड-19 के तहत जो है कि जो बीपीएल कार्ड के नीचे ऊपर के भी थे उनको भी जो है कि अन्न उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन इसमें जो था कि अतिरिक्त जितना सबको मिलेगा उसके अतिरिक्त जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको अतिरिक्त 5 kg प्रति व्यक्ति जो है कि अन्न राशन मिलेगा। तो ये यहाँ पे है कि मुफ्त खाद्यान्न की प्राप्ति प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया था उस समय, कि ये योजना जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मरे, कोई भूख से ना मरे, सरकार के द्वारा ये ऐसी योजना चलाई गई थी। तो इस तरीके से हमने जो भी केंद्र सरकार की जो भी प्रमुख योजनाएं थी, जिनकी भी ज़्यादा संभावना थी कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारी योजनाएं हमने करा दी। अब 2-3 जो है कि इंपॉर्टेंट बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के उपलक्ष्य में, कि उत्तर प्रदेश में कौन सा सरकार द्वारा योजना चलाया गया है, क्योंकि ये लेखपाल का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेशल से भी कुछ जो भी बन सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो भी योजनाएँ आपको करा दी जा रही हैं। तो आज आपकी यहाँ पर केंद्रीय योजनाओं जो भी प्रमुख योजना है उसका आज द एंड रहेगा। अब आगे से जो है कि शोध प्रणाली की क्लासेस चलेंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जितनी भी इम्पोर्टेंट केंद्रीय योजनाएं थी वो सारी समाप्त हो गई। अब जो है कि अगली क्लासेज में आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।